सब्जेक्ट ई 309 चैप्टर 5 प्रोटेक्शन। इस ई लेक्चर में आज हम टॉपिक 5.3 क्लासिफिकेशन ऑफ रिले अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन यूजेज एंड ऑपरेटिंग टाइम का अध्ययन करेंगे। तो रिले को 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग टाइम या ऑपरेटिंग टाइम के अनुसार वर्गीकरण। इसमें सबसे पहली रिले है इंस्टेंटेनियस रिले या तात्क्षणिक रिले। इस प्रकार के रिले में टाइम ऑफ ऑपरेशन काफ़ी कम होता है या नेग्लिजिबल होता है। अर्थात रिले के संचालन के लिए कोई समय में देरी नहीं होती। रिले के संपर्क स्टार्ट होने के साथ ही तुरंत बंद हो जाते हैं। The contact of relay are closed instantaneously when the current inside the relay beyond the operational value। जब रिले के अंदर धारा एक प्रीसेट धारा के ऊपर होती है तो रिले के कॉन्टैक्ट तुरंत बंद हो जाते हैं। The time interval between the instantaneous pickup and closing contact of relay is very less। तो जैसे ही पिकअप वैल्यू से अधिक करंट बढ़ती है तैसे ही जो कांटेक्ट है हमारे क्लोज हो जाते हैं और इंस्टेंटेनियस पिकअप वैल्यू और रिले के क्लोजिंग संपर्कों के बीच का जो समय अंतराल है वो काफ़ी कम होता है। इस तरह के रिले का जो टाइम ऑफ ऑपरेशन होता है वो 0.2 सेकंड से कम होता है। सेकंड रिले है डेफिनेट टाइम लैग रिले। In this relay, the time of operation is independent of the magnitude of the current or other quantity causing the operation। इस तरह के रिले में टाइम ऑफ ऑपरेशन फिक्स रहता है, वह करंट के मैग्नीट्यूड पर निर्भर नहीं करता। तीसरा है इसमें इनवर्स टाइम रिले। इन दिस रिले द टाइम ऑफ ऑपरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड अदर क्वांटिटी कॉजिंग द ऑपरेशन। अर्थात इस प्रकार के रिले में या इसका जो ऑपरेशनल टाइम रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है धारा के या अदर क्वांटिटी जो कि ऑपरेशन को उत्पन्न कर रही है या कॉजिंग ऑपरेशन। एक अन्य रिले है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम या IDMT रिले। In this relay, the time of operation is approximately inversely proportional to smaller value of the current or other quantity causing the operation and tends to definite minimum time as the value increases।
अर्थात इस प्रकार के रिले में ऑपरेटिंग टाइम दोष धारा के लगभग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब दोष धारा का मान काफ़ी कम होगा, लेकिन जब दोष धारा का मान अधिक होगा तो कोर के संतृप्त होने के कारण ये रिले कुछ समय बाद में एक डेफिनेट टाइम पर ऑपरेट करने लगती है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के लिए इसका जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अधिक धारा पर कोर के संतृप्त हो जाने के कारण यह रिले एक डेफिनेट मिनिमम टाइम पर ऑपरेट कर रही है। रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है टाइम डिले सेटिंग को समायोजित करके बनाए रखा जाता है। आईडीएमटी रिले में विद्युत चुम्बकीय कोर का उपयोग किया जाता है जो पिकअप धारा से अधिक धारा पर आसानी से संतृप्त हो जाता है। इस रिले का उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। इसके बाद है वेरी इन्वर्स रिले। द इन्वर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिले इज मोर देन द आईडीएमटी, अर्थात इस प्रकार की जो रिले है इसकी जो इन्वर्स करेक्टरिस्टिक्स है वो आईडीएमटी रिले से ज़्यादा है। इस प्रकार के रिले को फीडर और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इस रिले का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां स्रोत से बड़ी दूरी होने की वजह से शॉर्ट सर्किट धारा में तीव्रता से फॉल आता है और the relay is used in the place where the magnitude of the short circuit current fall rapidly because of the large distance from the source. इसके बाद है एक्सट्रीमली इन्वर्स रिले। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आईडीएमटी और वेरी इन्वर्स रिले की तुलना में इसका करैक्टरिस्टिक्स या इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो एक्सट्रीमली लार्ज है। इस रिले का उपयोग केबल, ट्रांसफार्मर आदि की सुरक्षा में किया जाता है। यह रिले दोष में तेजी से संचालित होती है। नेक्स्ट है classification of relay according to construction. मुख्यतः दो प्रकार के रिले होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले और दूसरा है स्टैटिक रिले। तो कंस्ट्रक्शन में हम निम्न प्रकार की रिले का अध्ययन करेंगे: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप, मूविंग कॉइल टाइप, इलेक्ट्रोथर्मल टाइप और स्टैटिक रिले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले दो प्रकार की होती हैं। पहला है अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप, दूसरा है सोलोनॉइड टाइप। अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप में जो ऑपरेशन होता है वह
रिले वाइंडिंग में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आर्मेचर के मूवमेंट पे होता है, या रिले ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ आर्मेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड सेट अप बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू रिले वाइंडिंग। जबकि सोलेनॉइड प्रकार में ऑपरेशन लोहे के प्लंजर के मूवमेंट पर डिपेंड करता है, या in solenoid type relay operation depends on the movement of an iron plunger core along the axis of solenoid. Moving iron, moving plunger, attracted armature, hinge, balance beam types प्रकार की जो रिले है वो इस कैटेगरी में आती हैं। ये रिले एसी और डीसी दोनों के लिए प्रयोग में ली जाती है। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप। इस प्रकार के रिले में जो ऑपरेशन है प्रेरित धारा और उनसे उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप धातु डिस्क या सिलेंडर के मूवमेंट पर निर्भर करता है। In such type of relay, the operation depends on the movement of metallic disc or cylinder free to rotate by the interaction of induced current and alternating magnetic field producing them. फिर नेक्स्ट प्रकार की रिले है हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप। इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रकार के रिले में मूविंग सदस्य में विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में चल कुंडली उपकरण के समान घूमने वाली कुंडली होती है। या इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप रिले में मूविंग मेंबर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल फ्री टू रोटेट इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज इन द केस ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। फिर है मूविंग कॉइल टाइप। इस रिले में चुंबकीय कुंडली एक स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमती है। टॉर्क स्थायी चुंबक के क्षेत्र और कॉइल की जो फील्ड होती है इसके बीच प्रतिक्रिया से विकसित होता है। इस प्रकार की जो रिले है consist of a coil free to rotate in the air gap of permanent magnet. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोथर्मल। In an electrothermal type relay, movement depends upon the action of the heat produced by the current flowing through the element of the relay. ये जो रिले हैं वो विद्युत धारा के थर्मल प्रभाव के सिद्धांत पर चलती है। इस प्रकार के रिले में मूवमेंट रिले के एलिमेंट में बहने वाली धारा द्वारा उत्पादित गर्मी की या गर्मी के एक्शन पर निर्भर होती है। इसके बाद में है हमारे स्टैटिक रिले। स्टैटिक रिले वो रिले होती है जिसमें कोई चल संपर्क नहीं होता। यह रिले थर्मोनिक वाल्व ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द्वारा विकसित की जाती है। अब हम उपयोग के आधार पर रिले का
वर्गीकरण देखते हैं। इसमें 5 प्रकार की रिले होती है। पहली है ओवर वोल्टेज, ओवर करंट या ओवर पावर रिले। इस प्रकार की रिले तब ऑपरेट होती है जब वोल्टेज, करंट या पावर एक स्पेसिफिक वैल्यू से ऊपर राइज हो जाता है, या द रिले ऑपरेट्स व्हेन द वोल्टेज, करंट और पावर राइजेज अबव अ स्पेसिफिक वैल्यू। सेकंड है अंडर वोल्टेज, अंडर करंट, अंडर पावर रिले। इस प्रकार की रिले तब ऑपरेट होती है जब वोल्टेज, करंट या पावर एक स्पेसिफिक वैल्यू से नीचे या फॉल होते हैं। तो द रिले ऑपरेट्स व्हेन द वोल्टेज, करंट और पावर फॉल्स बिलो अ स्पेसिफिक वैल्यू। फिर तीसरा है डायरेक्शनल और रिवर्स पावर रिले। The relay operates when the applied current and voltage assume specific phase displacement and no compensation is allowed for fall in voltage. यह रिले धारा की दिशा परिवर्तित होने या प्रयुक्त धारा का वोल्टेज से निश्चित कला विस्थापन होने पर परिचालित होती है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशियल रिले। द रिले ऑपरेट्स व्हेन सम स्पेसिफिक फेज और मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन टू और मोर इलेक्ट्रिक क्वांटिटी अकर्स। अर्थात दो या अधिक विद्युत राशियों के मध्य मैग्नीट्यूड या फेज में अंतर आने पर यह रिले ऑपरेट होती है। जब दो या अधिक विद्युत राशियों में कला या परिमाण में अंतर उत्पन्न होता है तो यह रिले परिचालित होती है। नेक्स्ट है डिस्टेंस रिले। इस प्रकार के रिले में ऑपरेशन वोल्टेज और करंट के रेशियो पर निर्भर करता है, या इन दिस रिले द ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट।